हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। देखिए, टॉपिक देखकर पता चल गया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था कि फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था और उस टॉपिक में से कुछ बेसिक चीजों को हमने क्लेरिफाई किया था। ठीक है, तो उसमें हमने भी शायद 3 टॉपिक्स जो था, लास्ट जो टॉपिक था लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे क्या किया था, कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि फोर्थ टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा है वर्चुअल एंड रियल इमेज। पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होता है एंड रियल इमेज क्या होता है। देखिए, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऐसा लगता है कि रे क्या कर रहा है, अपीयरिंग मीट कर रहा है, लेकिन रियल इमेज क्या होता है, वहां पे जो रे होता है एक्चुअल में क्या करता है, मीट करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या होता है एंड रियल इमेज क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पहले रियल इमेज क्या है एंड वर्चुअल इमेज क्या है। पहला है हमारा रियल इमेज। रियल इमेज क्या करता है, फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। हमने अभी आपको बताया था कि जो रियल इमेज होता है इसमें क्या करता है, जो रे होता है एक्चुअली में क्या करता है, मीट करता है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट किस में होता है, वर्चुअल में। वर्चुअल में क्या करता है, ये अपीयर करता है, ऐसा लगता है कि लाइट रे क्या कर रहा है, कि मीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो मीट नहीं करता। सेकेंड पॉइंट इसका है, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और जो इसका इमेज बनता है वो स्क्रीन पे बनता है, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट वर्चुअल में होता है। वे क्या होता है, ये करता है कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करता, ये बिहाइंड द क्या करता है, मिरर करता है। थर्ड पॉइंट इसमें है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है जो रियल इमेज फॉर्म करता है वो इन्वर्टेड करता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो रियल इमेज जो हमेशा होता है ये एक्चुअल में मीट करता है रेड, और ये क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है और ऑन द स्क्रीन बनाता है। लेकिन हमारा वर्चुअल इमेज जो है ये इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है। जो रियल इमेज है वो हमेशा इन्वर्टेड बनाता है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हमेशा इमेज जो बनाएगा सीधा बनाएगा और कहां बनाएगा, बिहाइंड द मिरर बनाएगा। तो मे बी आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो फोर्थ टॉपिक तक पढ़ चुके थे, आइए देखते हैं फिफ्थ टॉपिक क्या है। फिफ्थ टॉपिक में है, पहले टॉपिक में दिया है कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। हम देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर में। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए आइए डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक प्लेन मिरर बनाएंगे। कैसा मिरर बनाएंगे, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हम जानते हैं कैसा होता है, वन साइड से क्या होता है, ये पॉलिश्ड होता है। तो ये प्लेन मिरर है, हमने साइड से क्या कर दिया, इसको पॉलिश्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, हम इसका नाम रख देते हैं एम एन, और ये यहाँ पे जो पॉइंट है सेंटर, इसे कह देते हैं ओ। हमने मान लीजिए कि इस मिरर के कुछ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमने आपको ये बताया था कि कभी भी अगर प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है तो ये जिस एंगल से आता है उसी एंगल से क्या करता है, बैक बाउंस करता है। अब ये हमारा पहले एक हमारा यहां से रे आएगा, ठीक है, ये हमारा रे आया, ये बैक बाउंस किया। ठीक, ये रे आया, जिस एंगल से आएगा इसी एंगल से क्या करेगा, बैक बाउंस करेगा। तो हम सोचेंगे कि कहीं ये बिहाइंड द मिरर क्या करेगा, अपीयर करेगा। क्या करेगा, बिहाइंड द मिरर ये क्या करेगा, अपीयर करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं तो आपका इमेज जो है ये भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा। अगर हमने अभी आपको बताया कि जो इमेज क्या करता है, अपीयर करता है। अपीयर यानी कि मिलते हुए प्रतीत होता है कि कहीं रे डायग्राम, रे जो होगा बिहाइंड द मिरर क्या करेगा, अपीयर करेगा। उसमें कैसा होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। अपीयर वाले इमेज को क्या कहते हैं, वर्चुअल, और रियल में जहां पे मीट करता है उसे क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए है और ये बी, और ये हमारा ए डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। यानी कि बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगा, अपीयर करते हुए रे पता चलेगा, तो उसे कहते हैं वर्चुअल। और हमेशा कैसा इमेज बनाता है प्लेन मिरर में, इरेक्ट इमेज बनाता है। वर्चुअल और क्या बनाता है, ये इरेक्ट बनाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, इसमें भी कुछ पॉइंट हम देखेंगे। पहला अभी हमने आपको बता दिया कि इसमें जो प्लेन मिरर है ये इमेज फॉर्म करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और वर्चुअल क्या होता है कि बिहाइंड द मिरर अपीयर करता है। सेकंड, अभी भी यही बताया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और इसकी हाइट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, तो इमेज की भी हाइट 2 सेंटीमीटर होगी। अगर डिस्टेंस इसका 10 सेंटीमीटर है तो बिहाइंड द इमेज भी ये क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि साइज
साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का जो साइज है वे ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट है इमेज इज फॉर्म एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर के फ्रंट पे रखा गया मिरर के, तो बिहाइंड में भी 10 सेंटीमीटर पे ही क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। फोर्थ पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड। अब हम समझेंगे लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। इन्वर्टेड तो अभी हम जानते हैं कि इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर राइट में है तो उसे क्या करता है, लेफ्ट में दिखाता है, अपीयर करता है, लेकिन बनता है इसमें सीधा ही है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए इस टॉपिक को भी हम क्या करते हैं, समझते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि लेटरल इन्वर्टेड क्या होता है। अब देखेंगे कि इसी को समझेंगे कि लेटरल इन्वर्जन है तो है क्या। लेटरल इन्वर्जन क्या है, इसमें बोला गया है कि जो हमारा ये द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। अगर हम राइट साइड ऑब्जेक्ट कोई रखा है तो ये लेफ्ट साइड दिखाता है। जैसे अभी हम प्लेन मिरर होता है उसमें देखेंगे अपने लेफ्ट साइड को हाथ को उठाएंगे तो राइट साइड दिखाता है, और राइट साइड के हैंड को उठाते हैं तो लेफ्ट साइड दिखाता है। तो यही हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन है। इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन क्या है। द वर्ड एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस होता है देखेंगे कि क्या होता है, रिवर्स में लिखा रहता है। ये इसीलिए लिखा रहता है कि क्या अगर आप इमेज के पास आते हैं तो वे क्या करे, आपको डायरेक्शन उल्टा रहता है और उसे क्या करके दिखाए, सीधा करके दिखाए। इसीलिए इसको क्या करते हैं, एम्बुलेंस को हम हमेशा क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड का इन्वर्जन है वो राइट साइड करके क्या करे, दिखाए। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स गोइंग इन फ्रंट, ठीक है, फ्रंट ऑफ इट। तो ये हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हार्ड नहीं है, इसको सिर्फ समझना है कि होता क्या है। लेटरल इन्वर्जन हमने यही कहा कि राइट साइड के व्यू को ये क्या करता है, राइट साइड के ऑब्जेक्ट को ये क्या करता है, लेफ्ट साइड के इमेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यही हमारा क्या है, लेटरल इन्वर्जन है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं और वे कैसे वर्क करता है। आज इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है ये हमारा है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। इस जो मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये क्या होता है, कर्व होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर है, ये क्या है, स्फीयर है, ठीक है। अब इसके साइड पार्ट्स को हमने क्या किया, यहां से काट दिया, ठीक है, इसको काटा। अब इससे क्या हुआ कि हमें 2 मिरर्स मिलते हैं। और 2 मिरर्स कौन कौन से मिलते हैं हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट मिरर हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर, और सेकंड हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर। अब जानेंगे कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। देखिए जिसके फर्स्ट हम लोग समझ ही लेते हैं, कॉनकेव मिरर को ही समझते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है। कॉनकेव मिरर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले देखिए प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है। इसका होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ट। जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वे कहां से होता है, इनवर्ट साइड होता है। और सेकंड इसका पॉइंट क्या होता है, इसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं पहले समझेंगे। जो देखिए लाइट रे को कन्वर्ज करने का मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये जैसे मिरर है इसके आउटवर्ड साइड पे क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। कॉनकेव के आउटवर्ड साइड पे क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। इसमें मान लीजिए कि कहीं इंफिनिटी पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से क्या आ रहा है, रे आ रहा है, ये क्या आ रहा है, रे आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट किया। फिर ये क्या आ रहा है, रे आ रहा है, ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये कहीं पे जाके मीट करने का काम कर रहा है, मीट करने का काम कर रहा है ना। तो जहां पे ये मिलता है ये मतलब कि सारे लाइट रे को एक जगह कन्वर्ज करने का काम करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंफिनिटी पे कोई हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां से होता है, इनवर्ड साइड से होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर होते कहते हैं।
जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। हम समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि इसका जो सरफेस जो होता है ये पॉलिश्ड आउट इनवर्ड से होता है। पॉलिश्ड कहां पे होता है, इनवर्ड होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉन्वेक्स की, पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड्स। दूसरा इसको डाइवर्जिंग कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। इसको डाइवर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट रे को जो क्या करता है, डाइवर्स करने का यानी कि फैलाने का काम करता है। लेकिन यही जस्ट इसका अपोजिट कॉन्केव क्या था, ये एक सारी लाइट को एक जगह कलेक्ट करने का काम करता था, इसीलिए इसको क्या कहते थे, कन्वर्जिंग कहते थे। देखिए इसमें क्या होता है, यहां पे हम लोग इमेज बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स का इमेज बनाएंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इनवर्ट के साइड क्या है, ये पॉलिश्ड है। ये हमारा एक्सिस है, यहां पे सेंटर होता है, यहां पे फोकस होता है। मान लीजिए इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लाइट रे आया, यहां से डाइवर्स कर गया, ये लाइट रे आया, यहां से डाइवर्स कर गया, तो हम सोचेंगे कि कहीं ये क्या करेगा, बिहाइंड द मिरर क्या करेगा, मीट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो लाइट रे होता है ये क्या काम करता है, कॉन्वेक्स जो होता है डाइवर्स करने, कॉन्वेक्स क्या करता है, डाइवर्स करने का काम करता है। तो हम समझ गए कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर क्या होता है। कॉन्केव मिरर जो होता है ये आउटवर्ड साइड पे क्या होता है, इसका पॉलिश होता है, और इनवर्ड साइड से इसको क्या कराते हैं, रिफ्लेक्टिंग कराते हैं। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज हो गई। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके इनवर्ड साइड पे पॉलिश होता है और आउटवर्ड साइड से इसको रिफ्लेक्टिंग कराते हैं। और इसमें क्या होता है, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस ये जो होता है ये लाइट को क्या करने का, डाइवर्स करने का यानी कि फैलाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और इसे डाइवर्जिंग मिरर भी हम लोग कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम इसमें समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे और इसका इमेज के अकॉर्डिंग समझेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए इमेज अगर आपको पता होगा और कहां पे क्या चीजें होती हैं तो इसको आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कुछ कॉमन टर्म्स है, उसको समझेंगे। देखिए स्फेरिकल क्या होता है और सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, एक गोला होता है, जैसे कि ये बैंगल क्या है, ये बैंगल क्या है, एक सर्कल है। स्फीयर क्या होता है, जैसे आप बॉल देखें वे स्फीयर है, अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है और चारों तरफ से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। उसी स्फीयर में क्या है, हमें उसका कुछ कॉमन टर्म पढ़ना है। लेकिन ये स्फीयर क्या रबड़ वबड़ का नहीं बना, ये ग्लास का स्फीयर बना है, जिसे हम लोगों ने काटकर दो टुकड़ों में मिरर बनाया था। एक क्या बनाया था, कॉन्वेक्स मिरर बनाया था, एक कॉन्केव मिरर बनाया था। उसके कुछ कॉमन टर्म्स है, हमें पढ़ना है और समझना है कि वे क्या होते हैं। पहले उस कॉमन टर्म्स में हम समझेंगे कि पोल क्या है। पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जैसे स्फेरिकल मिरर था, ठीक है, इसे हमने क्या किया था, ऐसे डिवाइड किया था टू पार्ट्स में, ठीक है, जिससे एक हमने क्या बनाया था, कॉन्केव मिरर बनाया था और एक क्या बनाया था, कॉन्वेक्स मिरर बनाया था। तो मानिए कि ये क्या है, हमारा कॉन्केव मिरर है। हम पहले कॉन्केव मिरर के बारे में ही समझेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है। अब इसमें पोल क्या है, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर का ये जो हमारा कॉन्केव मिरर, इसका जो सेंटर है, ये जो सेंटर, ये हमारा क्या है, पोल है। ये जो मिरर है, मिरर का ये जो सेंटर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इसे किससे से डिनोट करते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। पहला समझ में आया। दूसरा क्या है, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये जो इफेक्टिव, ये जो डायमीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जहां से रिफ्लेक्टिंग कराते हैं हम लोग, जहां तक जिस टर्म से रिफ्लेक्शन कराते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। और इसे हम लोग MN से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें थर्ड है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास स्फीयर विच द मिरर वॉज अ पार्ट, यानी कि ये जो होलो ग्लास स्फीयर है ना, इसका जो सेंटर है, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
ठीक है, इतना समझ में आया। अगला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को क्या करती है, मिलाने का काम करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यही लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करने का काम करती है, ज्वाइन करने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए अगर एक सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर और ये जो हमारा जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पे सेंटर से मीट करता है, इसे हम लोग रेडियस कहते हैं। तो जस्ट इसमें भी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और इसमें कुछ और पॉइंट है, चलिए उसको देखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फोकस क्या है। फोकस में क्या बोला गया है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअल मीट और अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन। मान लीजिए आपके पास ये मिरर दिया हुआ है, ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर दिया गया है। अभी हमने बताया कि जो मिरर का ये जो पॉइंट होता है मिड वाला सेंटर, इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए कि कोई भी रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और एक्चुअली में जहां पे रे लाइट क्या करता है, मीट करता है, क्या करता है, मीट करता है, मिलता है, तो वहीं पे क्या बनता है, फोकस बनता है। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, फोकस हो गया। अब फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यानी कि जैसे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है और ये आपका एक कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे फोकस है। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो मे बी आपको कॉमन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जितने भी थे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक इसमें रिलेशन आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में आपको रिलेशन दिखाना रहता है। तो देखिए अभी हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे आर से डिनोट करते हैं। जब यहाँ फोकल और पोल के बीच का डिस्टेंस एफ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस जो है, इनके बीच के डिस्टेंस को भी तो हम एफ से दिखाएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जो डबल एफ है, या ये एफ और ये एफ किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, यानी कि आर इक्वल एफ प्लस एफ लिख सकते हैं, यानी आर इक्वल टू 2f हो सकता है। ठीक है, अगर ये 2 इधर है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि f इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में जो आता है वे होता है f इक्वल टू आर अपॉन 2। मे बी आपको आज के ये जो लेक्चर था अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है, मैं आपके डाउट को एकदम क्लियर करने की क्या करूंगी, कोशिश करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।